हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन रोडोडेड्रोन के बारे में। रोडोडेड्रोन मेनली जॉइंट्स पे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है। रूमेटिज्म, गाउट, तो जॉइंट्स के क्या सिम्टम्स है, ये मेडिसिन हम वेरी नोन मेडिसिन है रस्टॉक्स, उसी के जैसे ही सारे सिम्टम्स है। इसमें रोडोडेड्रोन में जो पेन होता है वो शिफ्टिंग पेन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का। कई बार पेशेंट बोलेगा कि मुझे यहाँ दर्द होता है, थोड़े समय के बाद बोलेगा मुझे यहाँ पेन हो रहा है। तो वंडरिंग और शिफ्टिंग पेन की ये मेडिसिन है। ये पेन कब बढ़ जाता है, तो मेनली स्ट्रोमी वेदर के पहले, और दूसरा कि ठंडक में बढ़ जाता है, रेस्ट करने से बढ़ जाता है, और मूवमेंट्स करने से ये पेन में आराम आता है। स्टिफनेस होती है, नेक में हो जाएगी, जॉइंट्स में हो जाएगी। गाउट में ग्रेटो अफेक्ट, जो पैर का अंगूठा है वो अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से रस्टॉक्स जैसी ही मोडालिटी है। ये मेडिसिन मेनली उसका रिलेशन है स्ट्रोम के साथ। ये जब मैं नेपाल में ट्रैकिंग कर रहा था तो कुछ बच्चे आके मुझे मिले कि आप ये फ्लावर खरीद लो। मैंने बोला क्या है ये फ्लावर, तो बोले कि ये नेपाल का नेशनल फ्लावर है। और मैंने उन बच्चों से लिया और वो रोडोडेड्रोन था। तो जब से ही मैंने वो देखा था फ्लावर, तब से मेरा मन था कि मैं रोडोडेड्रोन पे वीडियो बनाऊं। तो रोडोडेड्रोन माउंटेन पे होता है, वहां हिमालय है, तो माउंटेन पे ये रोडोडेड्रोन होते हैं। और माउंटेन में हमें पता है कि वेदर कभी भी चेंज होता है। तो जो वेदर चेंज होता है, खास करके स्ट्रोम आता है, स्ट्रोम आने से पहले जो प्रॉब्लम होते हैं, खास करके जॉइंट्स पेन है या कोई भी तकलीफ स्ट्रोम आने से पहले बढ़ जाती है, या तो फियर ऑफ थंडरस्ट्रोम। तो इसमें और मेडिसिन हम सोचेंगे, एक तो नेट्रम कार्ब है, दूसरा है फॉस्फोरस, ये सिलिशिया, सोराइनम, ये मेडिसिन स्ट्रोम के साथ उसका रिलेशन है। लेकिन रोडोडेड्रोन में स्ट्रोम आने से पहले उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ऐसा नहीं कि वो उसको कुछ ठंडी हवा लग गई या बेज वाली हवा लग गई इसलिए प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इसकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो रोडोडेड्रोन की ये मेन मोडालिटी है, थंडरस्टॉर्म के पहले तकलीफें बढ़ जाना। जब भी चेंजेबल वेदर में प्रॉब्लम होता है, खास करके रेनी वेदर में, तब हमें दूसरी मेडिसिन जो याद आती है, डल्कामारा है, नेट्रम सल्फ है, नक्स मॉइस्चाइटा है, रस्टॉक्स है। ये सारी मेडिसिन में डैम्प वेदर, विंडी वेदर, ठंडे एटमॉस्फेयर से उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो उसमें जॉइंट पेन में गर्म कुछ लपेट देने से उसको आराम आता है, मूवमेंट्स करने से उसकी स्टिफनेस में आराम लगता है। तो सारी मोडालिटी रस्टॉक्स जैसी है। ये मेडिसिन में टेस्टिस का पेन क्यों होगा कि क्रश जैसा है, सब फीलिंग आएगा, क्रश कर दिया हो। कोई भी इंफ्लामेशन की वजह से, खास करके गोनोरिया सप्रेस करने की वजह से टेस्टिस में पेन हो, टच करने से पेन हो, या तो मूवमेंट्स करने से पेन हो, और वो पेन नीचे से ऊपर, टेस्टिस में से ऊपर पेट की ओर आ रहा हो, तब आप रोडोडेड्रोन मेडिसिन सोच सकते हैं। टेस्टिस में खास करके जो रीजन होता है वो गोनोरिया सप्रेशन की वजह से, किसी को गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ हो और वो कोई भी एलोपैथिक दवाइयां लेके उसको सप्रेस कर दिया हो, तब जो प्रॉब्लम होता है टेस्टिस में, उसमें और भी मेडिसिन है, ऑरम मेटालिकम है, पल्सेटिला है, क्लेमेटिस करके एक मेडिसिन है, और पल्सेटिला मैंने बताया, आर्जेंटम नाइट्रिकम है। ये सारी मेडिसिन टेस्टिस पे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है। ये पेशेंट कैसा होता है, बहुत आप बोल सकते हो कि फॉरगेटफुलनेस है, भूल जाता है पेशेंट। अभी मैं बात करता हूं और सडनली मैं कोई वर्ड भूल जाऊंगा, या तो मुझे क्या बोल रहा था, कौन सी मेडिसिन के बारे में बोल रहा था वो याद नहीं आएगा। अगर कुछ लिख रहा हूं तो मुझे कुछ शब्द ही नहीं मिले। इस तरह से की वीकनेस ऑफ मेमोरी रोडोडेड्रोन में देखा जाता है। ये मेडिसिन में पेशेंट जब तक क्रॉस लेग करके नहीं सोएगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा ये रोडोडेड्रोन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया वगैरह, फेशियल न्यूरालजिया के लिए भी अच्छी मेडिसिन है।
तो मैं मेरी प्रैक्टिस में रोडोडेड्रॉन 30 पोटेंसी में, जब इस तरह से पेन वगैरह हो या जो पेशेंट में थंडरस्टॉर्म के पहले एग्रावेशन हो, उसमें मैं यूज करता हूं। तो गाउट में भी आप लीडमपाल और कॉल्चिकम वगैरह की मेडिसिन से भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट इंफॉर्मेशन रोडोडेड्रॉन के बारे में, जो जॉइंट पेन और रूमेटिज्म में बहुत अच्छा काम करती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।